आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। आज मैं मजबूर हो गया हूं ये कहने पर कि जिनको हम तनख्वाह देते हैं अपनी हिफाजत की, वो हमारी हिफाजत करने में नाकाम हो गए हैं। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। अगर ये सारी प्लानिंग और तैयारी पाकिस्तान के अंदर हुई है, फिर तो मेरा मतलब है मजीद डूब मरने का मुकाम है। और लगता ये है कि अब शायद ही कोई दिन गुजरता है जब किसी बलोच की, किसी सिक्योरिटी ऑफिसर की वहाँ पे जान ना जाती हो। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो अभी इस टाइम भी इंडिया में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चल रहा है #आज़ाद बलूचिस्तान। और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह बॉर्डर पे दहशतगर्दी रोकने की मिलती है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपको हमने नहीं रखा हुआ। जो बलूचिस्तान को कनेक्ट करते हैं, जो बाकी पाकिस्तान है, केपी, पंजाब, सिंध के साथ, तो उन्होंने उनको ब्लॉकेड शुरू कर दी, रोड्स नेटवर्क। इसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। कि नवाब अकबर बुगटी की ये बरसी थी 26 अगस्त, और बरसी मनाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतखाब किया कि हम सूबे के 10 मुख्तलिफ अजला में हमले करेंगे, बम धमाके करेंगे, फायरिंग करेंगे, लोगों का खून बहाएंगे। यकीनन ये एक सी पैक पर हमला था। इंडिया नहीं चाहता गवादर चले। इंडिया को पता है कि बलूचिस्तान की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है। के हवाले से भी जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजी है, तो वो हमें बार बार उनका फेलियर जो है वो सामने नजर आता है। तो मेरे ख्याल में वो जो मादी के तजुर्बात हैं वो उनसे निकलना चाहिए, क्योंकि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। तो मेरा ख्याल में कि अब पाकिस्तान एक ऐसे स्टेज पे हम पहुंचे हैं कि हमने चीजें सीरियसली देखनी है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लिबिया के लोग आज बड़े सुकून में हैं। हमसे बेहतर तो शाम के लोग भी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आदाद शुमार झूठ नहीं बोलते, आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि बलूचिस्तान में एक बार बहुत बड़ा अटैक हुआ है, और ये अटैक BLA ने किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 45 से 50 जो है वो पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी न्यूज़ है, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उस पर बहुत ही कम जो है वो दिखाया जा रहा है कि ये न्यूज़, क्योंकि अब फिजा खान जो है वो इस न्यूज़ को लेकर सामने आई है, इसीलिए पूरी मतलब भारत में और पूरे पाकिस्तान में अब इसके ऊपर बातें होने लगी है कि कैसे एक बार फिर से इतना बड़ा अटैक हो रहा है और पाकिस्तानी आर्मी इसको रोकने में नाकाम रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा अटैक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए धचका तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कभी भी नहीं चाहती है कि एक तो उनके जो जवान मरते हैं तो उनकी न्यूज़ सामने आए, और अब जब न्यूज़ सामने आ गई है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है, और कैसे जो फिजा खान है वो कैसे रो रही है। और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे, लेकिन जहां जहां इन सूरमाओं का सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ, इन्होंने मुंह की खाई। बलूचिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जिसके बाद झुंझलाए हुए दहशतगर्दों ने दहशत और वहशत का वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशतगर्दों ने उन्हें बलूचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन इनका बलोच ना होना इनका जुर्म ठहरा। अफसोस तो इंसानी हकूक के उन नाम नेहाद अलमबरदारों पर भी है, जिनकी सुबह बलूचिस्तान में इंसानी हकूक का रोना रोने से होती है,
और सबको आप जाने दीजिए। इंसानी हकूक की जो अलंबरदार कहलाने वाली लापता अफराद के मुतनाज़ इशू पर जो धरने और मार्चों की एक्सपर्ट डॉक्टर महारुंग बलोच साहिबा, वो भी इस कत्लो गारतगरी पर लापता दिखाई। उनकी बलोच यकजहती कमेटी भी गुम हो चुकी है। मिसिंग पर्सनस के इशू पर जमीन आसमान एक कर देने वाली इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के जो लब हैं वो जाने किसने सी दिए हैं, और इनके ट्विटर अकाउंट पे रस्मी मजम्मत के 2 जुमले तक नहीं नजर आते। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इनके सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं उन्होंने कोई मजम्मत करने की जहमत तक नहीं की है। आज बेगुनाहों के लहू ने इंसानी हकूक के इन अलंबरदारों के चेहरों पर से भी इंसानी हकूक की चौकीदारी का मेकअप उतार कर इनका भयानक चेहरा दुनिया के सामने कर दिया है। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। बलूचिस्तान में किसी मेंढक को भी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा उसका जिम्मेदार रियासत को ठहराने में 1 सेकंड नहीं लगाती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो डॉक्टर साहिबा की जबान ताल्लुक से लग जाती है और वो बोलती तक नहीं है। आज भी वो खामोश हैं और इस खामोशी की क्या वजह होगी? ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये जो जैसा मैंने ये क्लिप भी चलाया, अब यहाँ से कोई मजम्मत भी सामने नहीं आ रही है, क्या वजह है? जी हाँ, देखिए, बहुत शुक्रिया। ये मजम्मत तो सवाल तो यहाँ पे यही पैदा होता है, क्या महारंग बलोच मजम्मत करेगी? सेकंड क्वेश्चन है, क्या वो जो इसके खैरख्वाह है, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पाकिस्तान के इधर इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट थे, किसी ज़माने में उन्होंने मामा कदीर को सर पर उठाया था, फिर महारंग बलोच की बात की, वो लिबरल्स कहाँ पे है? क्या वो उनको मजम्मत करेंगे? जो मुसाखेल में 23 पैसेंजर्स की शहादत हुई या एल्सवेयर जो लोग मारे गए, क्या उनकी मजम्मत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि देखें, ये फ्रस्ट्रेशन की अलामत है। दहशतगर्दों की शिकस्त हो चुकी है तो वो साफ टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, खौफ और हिरास पैदा करना चाहते हैं। और देखें प्रॉक्सीज की जंग है। BLA और BLF जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच यकजहती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। BLA और BLF देखें, पिछले 20 साल में जब अब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, और इसके अलावा वो ईरान से भी इन्होंने ऑपरेट किया। और देखें कि ये ड्रामा किस चीज़ पे था कि वो मिसिंग पर्सन्स, सबसे कम मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान के हैं। बहुत पुरानी बात है, एक दफ़ा अताउल्लाह मैंगल साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था ब्रदर मोहम्मद मीर के साथ, तो उनसे बात हुई तो मैंने उन्हें सवाल पूछा कि यार आप पंजाबियों से क्यों इतने नाला और नफरत करते हैं? तो उन्होंने एक अजीब जवाब दिया। उनका कहना था कि भाई देखें, जब हमें बलूचिस्तान में पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो हम किसको गाली दें? तो मैंने कहा अताउल्लाह मैंगल साहब, जब हमें पंजाब में पंजाबी थानेदार जूती मारता है तो हम किसको गाली दें? ये कितना तकलीफ दह है। देखें कि आप गाड़ियों में से निकाल के उनके शनाख्ती कार्ड दे के, ब्रिगेडियर साहब खुदा की कसम ये स्टोरी दिल करते हुए दिल लहू लहू हो जाता है कि अदाद-ओ-शुमार क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इनकी एक और नाकामी दिखा दूं। नाज़रीन, ये ज़रा हम खबर पढ़ते हैं। तनवीर सादिक, ये मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में मुलाकात हुई है, ये आप देख सकते हैं। अमरीकी एम्बेसी का अमला श्रीनगर पहुंचा है। ये आपको बहुत कम मनाजिर देखने को मिले होंगे, सुनने को। वो क्या कह रहे हैं ज़रा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अमरीका मकबूजा कश्मीर में बाकायदा दौरे कर रहा है, उनके सुफरा वहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ हम मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दे रहे हैं। कश्मीर को पूरी तरह से हमने गिफ्ट रैप करके यानी भारत को दे दिया है, और अब वहाँ पे खिचड़ी किसी और किस्म की पक रही है। तो हम तो तनख्वाह इस चीज़ की देते थे कि हमें कश्मीर आज़ाद करके दो, वो भी नहीं हो सका। चले, कश्मीर तो आप नहीं आज़ाद करवा सकती, आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है, हमने मान लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की हिफाजत भी तो करनी थी आपने, आपसे वो भी नहीं हुई। और आपको भी फिगर दिखाता हूँ। कहते हैं शुक्र करो, कदर करो कि पाकिस्तान शाम नहीं बन गया, लिबिया नहीं बन गया। 1 मिनट, दुनिया भर में दहशतगर्दी के इंडेक्स में पाकिस्तान का 4था नंबर है। जहां सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है पाकिस्तान 4थे नंबर पर है। शाम हमसे बेहतर है, वो नीचे है, 5वें नंबर पर है। लिबिया कहां पर है, जो हमें कहा गया कि शुक्र करो तुम लिबिया नहीं बन गए, वो भी आपको दिखाता हूं। 1 मिनट, ये यहां के लिबिया आपको नजर आएगा। ये देखें 39 नंबर पे लिबिया है, ये जरा चेक कर लें। ये 39 नंबर देखें लिबिया। लिबिया तो हमसे बहुत बेहतर है दहशतगर्दी में। कहते हैं फौज ना हो, अगर रियासत ना हो,